एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टोटल 880.93 रुपए का अनक्लेम मैच्योर अमाउंट जो है वो है। सरकारी जानकारी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टोटल 3,72,282 पॉलिसी होल्डर ने अपने मैच्योरिटी बेनिफिट को क्लेम नहीं किया है। यानी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद 3 साल बाद भी अभी तक उस पर किसी ने क्लेम नहीं किया है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके परिवार का कोई भी पर्सन जिसकी ये जो एलआईसी की पॉलिसी थी वो मैच्योर हो गई है लेकिन उसका किसी ने भी क्लेम नहीं किया है या पैसा वापस नहीं मिला है, तो ऐसे में आप उस पॉलिसी के अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि इस पॉलिसी के अमाउंट को हम कैसे क्लेम करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप एलआईसी के अनक्लेम मैच्योरिटी अमाउंट का पता लगा सकते हैं और उसे कैसे क्लेम करेंगे। तो आपको बता दें कि अनक्लेम मैच्योरिटी के बारे में पता करने के लिए आपको एलआईसी की वेबसाइट जो कि आपकी स्क्रीन पर दी गई है यहां पर आप जाएं, होम पेज पर ग्राहक सेवा पर क्लिक करें। इसके बाद आप जाकर पॉलिसी होल्डर की अनक्लेम्ड रकम का जो ऑप्शन है उसको चुनें। साथ ही आप पॉलिसी नंबर, नाम, जन्मतिथि और पैन कार्ड नंबर जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जानकारी देंगे। इसके बाद आपको अनक्लेम मैच्योरिटी वाली पॉलिसी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम बात करें रूल्स के अकॉर्डिंग तो जिन पॉलिसी की मैच्योरिटी की रकम किसी ने भी क्लेम नहीं की है और उसे अनक्लेम खाते में डाल दिया गया है, रकम 10 साल तक अनक्लेम खाते में रहती है और उसे अगर हम बात करें जो अमाउंट जब क्लेम नहीं किया जाता तो उसे जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण फंड है उसमें डाल दिया जाता है और ये पैसा जो है वो देश के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके देखभाल में खर्च किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम इस अनक्लेम अमाउंट को कैसे क्लेम करें। तो आपको बता दें कि आप किसी भी एलआईसी के ऑफिस में जाकर क्लेम फॉर्म अरेंज कर सकते हैं या फिर आप इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट हैं और प्रीमियम की जो स्लिप्स होती हैं वो, और इसके अलावा कुछ अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो इकट्ठे करके सबमिट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ पूरा भरा हुआ फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ आप एलआईसी के ऑफिस में जमा करा दें। एलआईसी के पास जो आपका दावा किया जाएगा उसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो आपको ये अनक्लेम अमाउंट जो है वो दे दिया जाएगा।